हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक धनात्मक संख्या p के घनमूल अल्फा बीटा गामा है तो वास्तविक एक्स वाई और जेड के लिए व्यंजक है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बटा में बीटा एक्स प्लस गामा वाई प्लस अल्फा जेड का मान है। विकल्प नंबर ए -1 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा बटा में 2। विकल्प नंबर बी -1 प्लस वर्गमूल 3 आयोटा बटा में 2। विकल्प नंबर सी 1 प्लस वर्गमूल 3 आयोटा बटा में 2। विकल्प नंबर डी 1 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा बटा में 2। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समिश्र संख्या से संबंधित है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे हमारे पास घनमूल के बारे में। तो देखो भाई, एक के जो घनमूल है अर्थात एक की घात 1/3 है, उसके जो घनमूल है वो हमारे पास होते हैं एक ओमेगा ओमेगा की घात 2। और हमारा जो ओमेगा की घात 2 है उसका मान होता है हमारे पास -1 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा बटा में 2। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में एक धनात्मक संख्या p के घनमूल दिए गए हैं। तो देखो भाई, एक का घनमूल हमें पता है, तो हम यहाँ यदि एक की जगह p करें तो यहाँ हो जाएगा p की घात 1/3 के जो हमारे पास घनमूल है वो होंगे p की घात 1/3, p की घात 1/3 ओमेगा और p की घात 1/3 ओमेगा की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, ये जो घनमूल है वो हमें अल्फा बीटा और गामा दिए गए हैं। तो पहला जो हमारे पास घनमूल है वो अल्फा हो जाएगा, दूसरा है वो हमारे पास बीटा हो जाएगा और तीसरा है वो हमारे पास है गामा हो जाएगा। तो अब देखो भाई, हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ से क्योंकि हमारा 1 प्लस ओमेगा की घात 2 है बराबर हमारे पास 0 होता है, और ओमेगा की घात 3 है बराबर हमारे पास होता है 1। अब देखो भाई, हमें पर्सन में जो मान निकालना है उसको हम y के बराबर लिख लेते हैं। हम y बराबर लिखेंगे तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा x अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा बटा में हमारे पास आ जाएगा बीटा एक्स प्लस गामा वाई प्लस अल्फा जेड। तो यहाँ से देखो भाई, अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे तो y बराबर देखो हमारे पास अल्फा का मान p की घात 1/3 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे p की घात 1/3 एक्स प्लस वाई। अब देखो, बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा p की घात 1/3 ओमेगा वाई प्लस गामा की जगह हमारे पास आ जाएगा p की घात 1/3 ओमेगा की घात 2 गुणा में जेड आ जाएगा बटा में हमारे पास देखो यहाँ से आ जाएगा बीटा की जगह p की घात 1/3 ओमेगा गुणा में x प्लस हमारे पास गामा की जगह आ जाएगा p की घात 1/3 ओमेगा की घात 2 y प्लस अल्फा की जगह आ जाएगा हमारे पास p की घात 1/3 गुणा में जेड। देखो अंश और हर में से p की घात 1/3 हमारा उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो यहाँ y बराबर p की घात 1/3 हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा की घात 2 जेड बटा में हमारे पास p की घात 1/3 उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो हमारे पास देखो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा घात 2 y प्लस हमारे पास आ जाएगा जेड। तो देखो p की घात 1/3 से हमारे पास p की घात 1/3 कट जाएगा। अब हम अंश व हर में ओमेगा से गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ से y बराबर, अब देखो ओमेगा के अंदर गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा घात 2 y प्लस ओमेगा की घात 2 को ओमेगा से गुणा करेंगे तो ओमेगा के 3 आ जाएगा गुणा में जेड बटा में हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा घात 2 y प्लस जेड। यहाँ से देखो गुणा में ओमेगा को प्लस वाले ओमेगा का में हमने गुणा कर दिया, तब बट्टा में हमारे पास ओमेगा का ओमेगा रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/ओमेगा। चूंकि हमने पीछे लिख चुके हैं कि ओमेगा की घात 3 है, उसका मान है वो हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से देखो भाई, y बराबर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा घात 2 y प्लस ओमेगा घात 3 की जगह 1 आएगा, तो 1 को जेड से गुणा करेंगे तो जेड हो जाएगा बट्टा में हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा घात 2 y प्लस जेड गुणा में हमारे पास है 1 बट्टा में ओमेगा। तो यहाँ से देखो ये मान कट जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ से और हर में संख्या समान है तो ये कट जाएगी। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/ओमेगा। देखो ओमेगा घात 3 का मान है वो 1 होता है, तो हम क्या करते हैं ओमेगा घात 2 से अंश में और ओमेगा घात 2 से हर में गुणा कर देते हैं। चूंकि हम जानते हैं ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n। तो देखो यहाँ हर में ओमेगा घात 1 गुणा में m की घात 2 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा घात 3। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा घात 2 बटा में ओमेगा घात 3। तो यहाँ से ओमेगा घात 3 का मान 1 होता है, तो ओमेगा घात 2 में 1 का भाग देंगे तो ओमेगा घात
दो आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर ओमेगा घात दो का आ गया, और ओमेगा घात दो का मान हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है, जो कि हमारे पास होता है -1 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा बटा में 2। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर ए है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।